हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज लेकर आया हूँ टीम FMC की फैनमेड कॉमिक्स समर का 5वां एपिसोड। जो भी दोस्त ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप पिछले एपिसोड जरूर देख लें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना किसी बकैती, बिना किसी रिकैप हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं FMC एक्सप्लेन। आगे हम देखते हैं डॉक्टर रमाकांत लैब से घर की ओर निकल चुका था और टोटान भी किसी सवाल के जवाब के लिए उससे मिलने निकल पड़ता है। तिरंगा भी रमाकांत को बधाई देने निकल पड़ा था और इधर रमाकांत अपने घर पहुंच जाता है। पर वह मन ही मन सोच रहा था, ओफ, ये कमजोरी तो अब मुझे सीधे खड़े भी नहीं होने दे रही। लेकिन कमरे का दरवाजा खोलते ही रमाकांत भौचक्का रह गया। ओह गॉड, कमरा खुला है और कंप्यूटर भी ऑन है। कहीं कोई चोर तो अंदर नहीं घुस आया। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, चोरों के घर चोर नहीं आते डॉक्टर रमाकांत। डॉक्टर रमाकांत जैसे ही पीछे मुड़ता है, ध्रुव उसके पीछे खड़ा था। तब ध्रुव कहता है, हाँ रमाकांत, जिनके दिल में चोर होता है उन्हें सारी दुनिया ही चोर लगती है। ध्रुव को देखकर डॉक्टर रमाकांत चौंक कर पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ घर के अंदर कैसे घुस आए? इस पर ध्रुव कहता है, मेरा नाम ध्रुव है, रायनगर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने ही आया हूँ। आगे वह कहता है, डॉक्टर रमाकांत, आज से 2 दिन पहले रायनगर में 4 जगहों पर बम धमाके हुए, जिनमें लोग तो नहीं मरे लेकिन बम विस्फोट से तबाही बहुत मची। और मजे वाली बात यह है कि बम प्लांट करने वाले ने खुद कमिश्नर राजन मेहरा को कॉल करके इसकी सूचना दी थी। इस पर डॉक्टर रमाकांत कहते हैं, कहानी अच्छी है लेकिन यह बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इस पर ध्रुव कहता है, अभी आगे सुनो डॉक्टर। पर कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर बैठता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बम लगाने वाले ने एक गलती की। उसने ग्रैंड मास्टर रोबो को अपनी ईमेल आईडी से रायनगर में बम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपने अकाउंट से उसे पैसे ट्रांसफर किए। साथ ही साथ मोबाइल से उससे बात भी की। मैंने उस मोबाइल, ईमेल आईडी और अकाउंट के जरिए उसे ट्रेस कर लिया। और जानते हो वो किसके नाम पर है? वो तुम्हारे नाम पर है डॉक्टर रमाकांत। अपना नाम सुनते ही डॉक्टर रमाकांत चौंक कर रह जाता है और अपनी सफाई में कहता है, ये क्या बकवास है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इस पर ध्रुव डॉक्टर रमाकांत के कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर ये इल्जाम है तो उस बम से जुड़ी सारी जानकारी तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर में कैसे आ गई? रमाकांत यह देखकर हैरानी से कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है, भला मेरे घर के कंप्यूटर पर इसकी जानकारी कैसे आ सकती है? तब ध्रुव कहता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ डॉक्टर, वो तुम थे जिसने रायनगर में बम धमाके कराए। तुम ही वो मुजरिम हो जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहते ही ध्रुव डॉक्टर रमाकांत की गिरेबान पकड़ लेता है। यह देखकर रमाकांत एक झटके से अपनी गिरेबान छुड़ाते हुए कहता है, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझ पर बेवजह इल्जाम मत लगाओ मिस्टर ध्रुव। उल्टा क्यों ना मैं तुम्हें एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के घर में चोरी छुपे घुस आने के इल्जाम में गोली मार दूं। इतना कहते ही डॉक्टर रमाकांत सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखी अपनी पिस्टल उस पर तान देता है। यह देखकर ध्रुव कहता है, जरूर मार सकते हो डॉक्टर, अगर तुम गोली चला सकने लायक रहे तो। इतना कहते ही ध्रुव डॉक्टर रमाकांत के पैर पर प्रहार करता है, जिससे बैलेंस बिगड़ जाने से रमाकांत के हाथ से पिस्टल छूट जाती है। और फिर ध्रुव रमाकांत पर अगला वार करते हुए कहता है, अच्छे पद प्रतिष्ठा पर होने के बाद भी तुम जैसा इंसान अगर ऐसा घिनौना अपराध करे तो उसकी सजा केवल जेल की काल कोठरी ही होती है, जहां अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। आगे ध्रुव कहता है, सच कहा जाए तो तुम जैसे लोग ही देश के असली गुनहगार होते हैं, जो देश को दीमक की तरह खा जाते हैं। अगले पल डॉक्टर रमाकांत भी असावधान ध्रुव पर वार करते हुए कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है ध्रुव, और तुम्हारे कह देने से मैं खुद को मुजरिम नहीं मान सकता, इसलिए जब तक मैं खुद को बेगुनाह साबित न कर लूं मैं जेल नहीं जाऊंगा। अनायास ही डॉक्टर रमाकांत के वार से ध्रुव गिर गया था। भागते हुए रमाकांत को ध्रुव कहता है, रुक जाओ डॉक्टर रमाकांत, तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते और अगर तुम नहीं माने तो मुझे तुम्हें अपने तरीके से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इतना कहते ही ध्रुव भागते डॉक्टर रमाकांत के पैर पर अपने स्टार ब्लेड छोड़ता है। निश्चय ही वे स्टार ब्लेड डॉक्टर रमाकांत के पैरों को घायल कर उसे भागने से रोक सकते थे, पर बीच में ही उस तिरंगी ढाल ने उन स्टार ब्लेड्स को रोककर ध्रुव के अरमानों पर पानी फेर दिया था। और उस तिरंगी ढाल का मालिक था तिरंगा, जो अब घटनास्थल पर पहुंच गया था। ध्रुव को डॉक्टर रमाकांत पर वार करते देख तिरंगा कहता है, ये क्या कर रहे थे ध्रुव? तुम डॉक्टर रमाकांत जैसे मशहूर वैज्ञानिक पर हमला क्यों कर रहे थे? इस पर ध्रुव कहता है, क्योंकि डॉक्टर रमाकांत ही वह व्यक्ति है जिसने रायनगर में बम धमाके करवाए थे। इस पर तिरंगा कहता है, सिर्फ एक ईमेल और मोबाइल के आधार पर तुम डॉक्टर रमाकांत पर इल्जाम नहीं लगा सकते थे ध्रुव। अगर रमाकांत ने ऐसा कुछ किया होगा तो उसकी जांच होगी और यह दिल्ली पुलिस का मामला बनता है। इस पर ध्रुव कहता है, मेरे पास रमाकांत के खिलाफ सबूत भी हैं, रायनगर पुलिस का लेटर और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी। इसलिए रमाकांत को मैं खुद अपने हाथों से रायनगर पुलिस के हवाले करूंगा। इतना कहते ही ध्रुव रमाकांत की ओर उछलते हुए कहता है, डॉक्टर रमाकांत रायनगर का मुजरिम है और सुपर कमांडर ध्रुव अपने मुजरिम को तो माफ कर सकता है, लेकिन रायनगर के मुजरिम को कभी नहीं। इतना कहते ही ध्रुव डॉक्टर रमाकांत पर पुनः हमला कर देता है। जवाब में तिरंगा भी ध्रुव पर वार करते हुए कहता है, तुम रमाकांत पर हाथ उठा रहे हो ध्रुव, जब तक जुर्म साबित नहीं होता तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते और तिरंगा तुम्हें ऐसे करने भी नहीं देगा। इस पर ध्रुव कहता है, साबित तो हो चुका है तिरंगा, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते। इस पर तिरंगा कहता है, रमाकांत तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। इस पर ध्रुव भी जवाबी हमला करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो यही सही तिरंगा, क्योंकि ध्रुव भी कदम पीछे रखने वालों में से नहीं है। ध्रुव का आक्रामक रुख देखकर तिरंगा मन ही में सोचता है, ध्रुव एकदम पागल हो गया है, इसलिए इसे रोकने के लिए जरूरी है कि इसे बांध दिया जाए ताकि यह शांति से मेरी बात सुन सके। इतना सोचते तिरंगा अपने तिरंगा रूप से ध्रुव को बांध देता है और कहता है, माफ करना ध्रुव, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम्हें इसलिए बांधना पड़ा ताकि तुम शांति से मेरी बात सुन सको। इस पर ध्रुव कहता है, तो तुम्हें लगता है कि ये रस्सियां मुझे रोक सकती हैं? इस पर तिरंगा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इन रस्सियों से बंधे नहीं रह सकते, इसलिए मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरी बेड से जुड़ा ये इलेक्ट्रॉनिक वायर तुम्हारे होश जरूर उड़ा देगा। तेज करंट ने ध्रुव को हिलाकर रख दिया था और ध्रुव नीचे गिर पड़ा। इस पर तिरंगा कहता है, मैं यह वार करना तो नहीं चाहता था ध्रुव, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब पुलिस के आने तक तुम यहीं पड़े रहो, जब तक मैं डॉक्टर रमाकांत को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूं। तब तिरंगा डॉक्टर रमाकांत को वहां न पाकर चौंकते हुए कहता है, अरे डॉक्टर रमाकांत कहाँ चले गए? क्षण भर के लिए तिरंगा का ध्यान ध्रुव की ओर से भटका था और वहीं पर तिरंगा पर भारी पड़ गया। ध्रुव न सिर्फ होश में था बल्कि तिरंगा को वही वायर छुआते हुए कहता है, मेरे रबर सोल के जूतों ने मुझे बचा लिया तिरंगा, लेकिन अब देखते हैं कि तुम करंट से कैसे बचोगे। लेकिन तिरंगा पर भी उसका कुछ खास असर नहीं हुआ था। वह जवाबी हमला करते हुए कहता है, मेरे जूते भी रबर सोल के हैं ध्रुव, मुझ पर भी इस करंट का असर नहीं होगा। तिरंगा और ध्रुव की इस आपसी भिड़ंत में ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, तिरंगा मेरा समय खराब कर रहा है, इसे रोकना होगा और इसके लिए नरो गैस के कैप्सूल एकदम सही होंगे। इतना सोचकर ध्रुव नरो गैस कैप्सूल जमीन पर पटक देता है, जिसमें से नरो गैस निकलकर फैलने लगती है, पर परिणाम ध्रुव के अनुरूप नहीं निकले। तिरंगा पर उस गैस का कोई असर नहीं हुआ। तिरंगा ध्रुव पर वार करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह नोज फिल्टर लगाता हूँ ध्रुव, इसलिए ये गैस मुझ पर बेअसर है। तब तिरंगा आगे कहता है, मैं तो तुम्हारी नैरो गैस से बच गया, पर देखते हैं कि तुम मेरी विस्फोटक छड़ों से कैसे बचते हो। विस्फोटक छड़ों के फटने पर ध्रुव बचाव में उछलते हुए सोचता है, ओह तिरंगा के पास भी हथियारों की कमी नहीं है, मुझे अपना बचाव करना होगा और उसका सबसे अच्छा तरीका है मुझे भी पलटवार करना होगा। इतना सोचते ही ध्रुव अपने स्टार ब्लेड तिरंगा पर बरसाने लगता है, जिससे अपनी ढाल पर रोक तिरंगा सोचता है, ध्रुव स्टार ब्लेड बरसा रहा है लेकिन मेरी ढाल उन्हें मुझ तक पहुंचने नहीं देगी। तब तिरंगा अपनी ढाल को देखकर चौंकते हुए सोचता है, ओ कमाल की शार्पनेस है इन स्टार ब्लेड्स में, मेरी ढाल तक में धंस गए। स्टार ब्लेड ढाल को काट सकते हैं और उसके बाद लड़ाई में हम दोनों को गंभीर चोटें लग सकती हैं। मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा और इसके लिए सबसे बेहतर है ध्रुव को बेहोश कर देना। तिरंगा ध्रुव को बेहोश करने के लिए अपनी ढाल लहरा देता है, लेकिन सामने सुपर कमांडो ध्रुव था, जिसने न जाने कितनी बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था। ध्रुव ढाल से बचते हुए कहता है, तुम्हारी ढाल ने आज तक केवल अपराधियों को चोट पहुंचाई होगी तिरंगा, लेकिन आज तुम अपनी ढाल का वार खुद खाकर देख सकते हो। ध्रुव को बेहोश करने गई ढाल वापिस आकर तिरंगा से टकरा जाती है। वार जोरदार था, तिरंगा संभल नहीं पाया
और इस टक्कर ने तिरंगा को कुछ देर के लिए बेसुध कर दिया। तब ध्रुव इधर उधर देखता है और कहता है, ओह, लगता है मेरी और तिरंगा की लड़ाई का फायदा उठाकर रमाकांत बाहर भाग गया है, पर मैं उसे भागने नहीं दूंगा। इतना सोचते ही ध्रुव तेजी से बाहर निकलता है और पार्किंग एरिया तक आते आते उसे रमाकांत दिखाई पड़ जाता है। वो रहा रमाकांत भागने की कोशिश में, लेकिन उसकी ये कोशिश अब कामयाब नहीं होगी। इतना सोचकर ध्रुव स्टार रोप पर झूलते हुए एक टक्कर रमाकांत को जड़ देता है। बस रमाकांत, तुम्हारे भागने के दिन अब खत्म हो गए। सुपर कमांडो ध्रुव से बचकर कोई मुजरिम भाग नहीं सकता। तब ध्रुव रमाकांत को अपनी गिरफ्त में जकड़ते हुए कहता है, अब जेल जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वहीं लेकर चल रहा हूँ। ध्रुव के अरमानों पर भी पानी फिर गया। तिरंगा के उस वार की बदौलत जिसने ध्रुव के पंजों से डॉक्टर रमाकांत को छुड़ा लिया था। तब तिरंगा कहता है, रमाकांत को छोड़ दो ध्रुव, मेरे होते हुए तुम रमाकांत के साथ इस तरीके से पेश नहीं आ सकते। इस पर ध्रुव कहता है, तुम मेरी उम्मीद से कई पहले संभल गए तिरंगा, लेकिन अगर ऐसा है तो पहले मुझे तुम्हें ही अपने रास्ते से हटाना होगा। इतना कहकर ध्रुव तिरंगा पर वार करता है, पर तिरंगा उससे बचते हुए कहता है, तिरंगा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है ध्रुव, और जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हें डॉक्टर रमाकांत तक पहुंचने नहीं दूंगा। इतना कहकर तिरंगा ध्रुव पर वार कर देता है, पर ध्रुव भी संभलते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम अपना काम करो तिरंगा, और मैं अपना करूंगा, क्योंकि अगर तुम अपने फर्ज से मजबूर हो तो मैं भी अपने फर्ज से। ध्रुव और तिरंगा एक बार फिर आपस में उलझ गए और पता नहीं कब तक उलझे रहते अगर वह आवाज उन्हें रोक नहीं देती। ठहरो। और तब टोटान की वहां पर एंट्री होती है। वह कहता है, मैं देख तो रहा हूँ पर यकीन नहीं हो रहा। सुपर कमांडो ध्रुव और तिरंगा ब्रह्मांड रक्षक दल के दो प्रमुख सदस्य, और वह भी आपस में लड़ते हुए, एक मेरे दोस्त रमाकांत के लिए और दूसरा उसके खिलाफ। टोटान को देखकर ध्रुव के मुंह से अनायास ही निकल जाता है, टोटान, वंडरमैन टोटान, जिसे दिल्ली का रक्षक भी कहा जाता था। तिरंगा भी मन ही मन सोचता है, तो यह है टोटान, पहली बार देख रहा हूँ इसे, वाकई में अद्भुत शक्तियों का स्वामी लगता है, और शायद यह रमाकांत का दोस्त भी है। तब उन ख्यालों में खलल डालती है वह टोटान की आवाज़, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, और सुपर कमांडो ध्रुव, तुम रमाकांत को क्यों गिरफ्तार करने पर तुले हो? क्या किया है रमाकांत ने? इस पर ध्रुव कहता है, ये तो तुम खुद अपने दोस्त रमाकांत से पूछो, क्योंकि ये सारा कुछ उसी ने शुरू किया है। तुम्हारे दोस्त ने ही मेरे शहर में बम ब्लास्ट करवाए हैं। और उसके बाद ध्रुव पूरी बात टोटान को बताता चला गया। फिर वे आगे कहता है, और अब मेरे पास तुम्हारे दोस्त के खिलाफ सारे सबूत के साथ साथ अरेस्ट ऑर्डर और रेड कॉर्नर नोटिस भी है, क्योंकि इसने जो अपराध किए हैं उसके लिए इसे सजा भुगतनी होगी, और अब इसे मैं अपने साथ राजनगर लेकर ही जाऊंगा। टोटान ध्रुव के सारे सबूत देखने के बाद रमाकांत से कहता है, ध्रुव के पास सारे सबूत तो सही है रमाकांत, पर मैं तुमसे ही जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा अपराध क्यों किया। इस पर रमाकांत चीखते हुए कहते हैं, अर्जुन, ये तू कह रहा है मेरे दोस्त, क्या तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है? इस पर टोटान कहता है, अर्जुन तुझ पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करता है रमाकांत, लेकिन अर्जुन के साथ साथ मैं टोटान भी हूँ, और टोटान के लिए उसका देश और मानवता पहले हैं, दोस्त नहीं। यह सुनकर रमाकांत की आंखों से आंसू छलक आते हैं, और वह कहता है, तो ठीक है, तुझे जैसा तेरा दिल करे मुझे आजमा ले, क्योंकि मैं मुजरिम नहीं हूँ। इस पर टोटान कहता है, साबित तो तुझे करना ही होगा रमाकांत, क्योंकि मेरे पास एक तरीका है कि मैं 1 मिनट में सच और झूठ का पता लगा सकता हूँ, बस मुझे तेरे दिमाग में झांकना होगा। इस पर रमाकांत कहता है, तुझे जिस तरह मेरी परीक्षा लेनी है ले सकता है, मैं तैयार हूँ। तब टोटान कहता है, ठीक है रमाकांत, मैं तुम्हारे दिमाग को अपने नियंत्रण में ले रहा हूँ। इतना कहते टोटान की मानसिक तरंगे रमाकांत के दिमाग को भेदने लगी, और इसकी खबर किसी और को भी लग गई थी, इन सब घटनाक्रम के मास्टरमाइंड को। वह कहता है, तो टोटान रमाकांत के दिमाग के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा है, क्योंकि अब मैं खुद उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले लूँगा। एक कुटिल मुस्कान उभरी थी उसके चेहरे पर, और इधर टोटान अपनी कोशिशों में कामयाब हो रहा था। वह कहता है, रमाकांत का दिमाग अनलॉक होना शुरू हो गया है, अब जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसने अपराध किया है या नहीं। रमाकांत के दिमाग में और आगे घुसने की कोशिश करते करते अचानक टोटान चीख पड़ता है। तब ध्रुव कहता है, अरे टोटान को क्या हुआ? फिर तिरंगा कहता है, ये चीख क्यों रहा है? इन सब सवालों के जवाब में टोटान के मुंह से निकले ये उग्र शब्द,
चीख तो अब तुम्हारी निकलेगी तिरंगा और ध्रुव, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है और अपने दोस्त पर हाथ उठाने वाले को टोटान जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही टोटान तिरंगा और ध्रुव पर हमला कर देता है। आखिर टोटान क्यों तिरंगा और ध्रुव पर हमला कर रहा था? क्या उस अज्ञात शख्स ने सचमुच टोटान के दिमाग पर कब्जा कर लिया था? ऐसा कौन सा शख्स है जो दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप हमारी वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।